क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसमें यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स। क्या है? यूनिट 9 जो है वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स लगभग 18 मार्क्स की है। इससे पहले जो 2023-22 इसके पहले फिक्स था कि किसी यूनिट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आना है, ये सर्टेन था। लेकिन अभी 2024 और 25 के जो 25 में जो पेपर होने वाले हैं 12th एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के, एमपी बोर्ड में अनसर्टेन कर दिया है, कुछ भी फिक्स नहीं है। इट मींस ये लगभग अप्रोक्स 17, मुझे ठीक से याद नहीं है, 17-18 मार्क्स की यूनिट है। इसमें से कुछ भी फिक्स नहीं है क्या ऑब्जेक्टिव्स आएंगे नहीं आएंगे, 1 वर्ड्स आएंगे नहीं आएंगे, मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। इसके अलावा इसमें से क्या 2 मार्क्स के आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ऐसा कुछ भी सर्टेन नहीं है। मतलब जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें ऐसा कुछ भी सर्टेन नहीं है। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लॉन्ग है, जिनको आप शॉर्ट वे में कर ही नहीं सकते, तो श्योर है कि वो लॉन्ग आंसर में ही आएंगे। तो हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में वो टॉपिक देख लेते हैं जो मोस्ट आईएमपी है और जो लगभग 4-5 मार्क्स में आपसे पूछे जाने हैं। तो ऐसे रे ऑप्टिक्स में एक चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स में भी क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया है। पहले ये चैप्टर्स अलग अलग है, अभी उसमें एबीसी करके दे दिया है। रे ऑप्टिक्स में जैसे हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट चैप्टर है, देन सेकंड चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म से रिलेटेड चैप्टर है। देन इसके बाद है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके डेरिवेशन थोड़े हार्ड है, थोड़े टफ है, ठीक है, पर यहाँ से श्योर है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था सिंपल माइक्रोस्कोप का, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना। पर ये तो सर्टेन है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ सर्टेन है कि जो रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, वो फिक्स है, सर्टेन है। मैं बता देती हूँ आपको 4 मार्क्स का। अच्छा, इसमें भी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता दूंगी। आईएमपी क्वेश्चन में मतलब इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, इसमें 4 से 5 टॉपिक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इसका सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या है, देन इसके बाद सेकंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन इसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है जी। और एक है टेरेस्ट्रियल, एक क्या है, टेरेस्ट्रियल, है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है ये सिलेबस ये नहीं आएगा, ये सिलेबस में है भी नहीं है, इसका पूरा डेरिवेशन भी नहीं दिया है, इसकी कुछ प्रॉपर थ्योरी भी नहीं दी है। तो हमारे पास कितने टॉपिक हैं अभी यहाँ पे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तीनों में कुछ भी डिफर नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यदि आपको इनमें से कोई एक टॉपिक आ गया तो श्योर है आप तीनों टॉपिक को क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। इसके पहले इसमें गैलीलियो भी था, गैलीलियो टेलीस्कोप, ये सब क्या हो गए हैं, अभी इनको हटा दिया है सिलेबस से। सिलेबस थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में कम तो कर दिया है, बाकी यहाँ पे ये हार्ड कर दिया है कि कुछ भी सर्टेन नहीं, मार्क्स सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टी क्या हो जाती कि हम यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करें नहीं करें, ऐसा, ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद अपन, लेकिन यहाँ पे श्योर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा एक अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, तो श्योर है यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके 99% चांसेस हैं एमपी बोर्ड एग्जाम में आने के, ठीक है। ये कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन इसके बाद यहाँ पे यदि आप सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो एस्ट्रोनॉमिकल, तो आपका 2 में से ये मान के चलिए कि आपके 4 मार्क्स यहाँ पे सर्टेन, मतलब फिक्स हैं, कहीं नहीं गए आप, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को, बाद में करेंगे क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लगभग 20%, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है
ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपने 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे यदि एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो श्योर है आप यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, मैग्नीफाई करके शो कर देता है, दिखा सकता है। उनकी क्या है, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्ट्स की इमेज, बड़ी इमेज दिखाना। उस ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, उसकी इमेज को बड़ा करके क्लियरली उसको दिखा देगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। इसके अच्छा कितने डायग्राम बनेंगे, इसके 2 डायग्राम बनेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसों का यूज किया जाता है। इसमें दोनों लेंस जो होते हैं वो दोनों के दोनों लेंस होते हैं दोनों के दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाया, जिसमें जो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको अपन नाम दे सकते हैं L1, वो कैसा होता है, स्मॉल देन द सेकंड कॉन्वेक्स लेंस। इसमें जो सेकंड कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके कंपैरिजन में ये जो फर्स्ट वाला होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। हमने इसको कहा L1 और इसको कहा हमने L2। ठीक है, दोनों के दोनों लेंस कैसे है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो लाइन खींची है ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब हमने इसको बीच में से 2 पार्ट कर दिए। ऐसा हमने क्यों किया, डॉट डॉट करके यहाँ पे लाइन क्यों बनाई, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लेंस होते हैं क्या होते हैं, जो लेंस होते हैं वो दो पीस यानी कि 2 सरफेस से मिलकर बने होते हैं, और जो दोनों के दोनों सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, है ना। द लेंस मेड बाय 2 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस, है ना। एक लेंस जो है वो 2 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये सारी चीजें आप जो है वो 10th में पढ़ चुके हो, है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, लेकिन ये जो L1 लेंस है, L1 लेंस को क्या कहते हैं, L1 लेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों, व्हाई? The L1 lens, it means the first lens is always called the objective lens. Why? क्योंकि जो L1 लेंस है उसके पास, उसके सामने, उसके फ्रंट पे क्या रखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम क्या दिया, AB। अब ये जो AB है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो AB ऑब्जेक्ट है किसके सामने रखा गया है, लेंस L1 के सामने रखा गया है, इसीलिए जो लेंस L1 है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसीलिए इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ L1 लेंस इज डिनोटेड बाय O, है ना। एंड जो L2 लेंस होता है, यहां से आप क्या देखोगे, यहां से आप क्या देखोगे, आई से, यहां मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, यहां से आप क्या देखोगे, ये हमने आई बना दी किसी की भी, ठीक है। यहां से आप क्या देखोगे, इमेज को देखोगे। तो आई, ये क्या है, आई। तो जो लेंस कहां की तरफ होता है, आई की तरफ होता है, उस लेंस को क्या कहते हैं, आई पीस। इसे क्या कहते हैं अपन, आई पीस। ठीक है, आई पीस। इसीलिए इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसे किससे डिनोट किया जाता है, उसे डिनोट किया जाता है ई से। क्लियर, समझ में आया। L2 लेंस आई की तरफ होता है, मतलब जहां से हम देखेंगे, तो इसलिए से किस लेंस को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ही है, बट हम इसे कहेंगे आई पीस कहेंगे। ठीक है, आई पीस कहेंगे। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर हुआ है, तो ऑप्टिकल सेंटर बस इसे हम क्या कहेंगे, इसे डिनोट करेंगे, सॉरी, ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ए भी हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको रूल्स मालूम होना चाहिए कि यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ध्यान रखिएगा, यदि रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान देना रिफ्रैक्शन थोड़े से अंदर से करना, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर निकल जाती है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर निकल जाती है। और जो रे फोकस से होकर निकल जाती है वो बाद में कहां से होके जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली जाती है। क्लियर? इन डायग्राम्स में जो एरो है वो एरो इट मींस डायरेक्शन बनाना कंपलसरी होता है, यदि आप डायरेक्शन ही बनाते हो तो उस पर मार्किंग नहीं होगी। फिर से देखिएगा क्या है, जो रे कैसी होती है, जो रे पैरेलल इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होके जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है, और जो रे कैसी जाती, ऑप्टिकल सेंटर से होकर इंसिडेंट होती है, वो बिना किसी डेविएशन के सीधे की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाती है ना। अब कोई एक रे तो नहीं आ रही होगी उस ऑब्जेक्ट से, कितनी रे आ रही होगी, एक से ज्यादा, तो अपन मिनिमम कितनी रेज ले लेते हैं, 2 रेज ले लेते हैं। तो जो सेकेंड रे है वो कहां से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो बिना किसी डेविएशन के क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। डेविएशन का मतलब होता है अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होना। तो जो सेकेंड रे है वो यदि कहां से होके जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या होगी, बिना किसी डेविएशन के, मतलब बिना किसी अपने पाथ से हटे सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, सीधी निकल जाएगी तो सेकेंड रूल लगेगा इसमें। फिर रे कैसी इंसिडेंट होगी, पैरेलल, और जब पैरेलल इंसिडेंट होगी तो कहां से होके निकल जाएगी, ये फोकस से थोड़ी दूर से चली गई है, ठीक है, फोकस से होके क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी। अब हमें मालूम होना चाहिए इमेज हमेशा कहाँ बनती है, इमेज हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनती है। तो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, ये है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो इमेज बनी है उस इमेज का नाम क्या है, ए डैश और बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी, ये इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बनी है ए डैश बी डैश पर, किसके थ्रू, बाय द लेंस L2। ठीक है, अब लेकिन ये इमेज तो बन गई है, ये इमेज इधर थोड़ी ना दिखेगी। अब ये लेंस L2 क्या करेगा, एक अलग इमेज बनाएगा। अब मुझे बताइए कि लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, उसके बीच में क्या रखा हुआ है, एक लेंस L1 रखा है। लेंस L2 के बीच में है एक अदर लेंस, कौन सा है, L1 है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या करेगा, इसके लिए जो इमेज ए डैश बी डैश है, इमेज क्या है, ये इमेज ए डैश बी डैश किसके थ्रू बनी इमेज है, ये इमेज लेंस L1 के थ्रू बनी हुई है। ठीक है, इमेज L1 के थ्रू बनी हुई है। तो जो ये इमेज है L1 ने बनाई है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसने बनाई ये इमेज, लेकिन ये इमेज इसके लिए, किसके लिए, L2 के लिए क्या, किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो अपन इसकी जो रिफ्रैक्टेड रेज है इसको कहाँ की तरफ मिलाते हैं, अपन पीछे की तरफ मिलाते हैं। तो ये कहाँ मिलती हैं, ये यहाँ कहीं मिलती हैं। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश पे। कहाँ बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश पे। तो इमेज L1 ने बनाई ए डैश बी डैश, फिर ए डैश बी डैश L2 के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तब ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो इमेज बनती है वो एंगल क्या होता है, बीटा, और जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है वो एंगल होता है अल्फा, है ना। तो इस डायग्राम का नाम क्या होगा, इस डायग्राम का नाम होगा व्हेन द फाइनल इमेज, क्या होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज formed at least distance of distinct vision, है ना। ये इस इमेज का नाम होगा, क्या होगा इस इमेज का नाम, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड
एट बाय द ऑब्जेक्ट है ना, बाय द किसके थ्रू, बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बाय द ऑब्जेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, इसमें दो डायग्राम बनेंगे, एक तो ये हो गया, जब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, इतने डिस्टेंस पर बने जब आपको वो कैसी दिखाई दे जाए, क्लियर दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। देन इसके बाद सेकेंड डायग्राम बनेगा, वो क्या होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कब कहाँ बने, इंफिनिटी पे। अच्छा, इंफिनिटी पर मतलब इनफाइनाइट पर इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है फोकस पर। ध्यान रखिएगा, एक बेसिक सा पॉइंट्स है, यदि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब यू, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस पे, तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे, और इसके ऑन द अदर हैंड है ना, इमेज ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पे, तो इमेज बनती है फोकस पर। जस्ट इसके अपोजिट होता है, क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस पे तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे। जस्ट अपन इसका अपोजिट कर दें कि यदि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख किया जाए, इंफिनिटी पे, स्पेस में रख किया जाए, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पर बनेगी, ठीक है। अब सेकेंड डायग्राम बाद में देखते हैं, पहले अपन इसके लिए इसकी मैग्नीफाइंग पावर की थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर की थ्योरी क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर, विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल, इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूं, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द, क्या हो जाएगा, द रेशियो of the visual angle subtended, है ना, subtended at eye by image, किसके थ्रू, इमेज के थ्रू। The ratio of the visual angle subtended at eye पर बनेगा by the image to the visual angle, again to the visual angle, एंगल सबटेंडेड एट आई, सही है ना, सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट, किसके थ्रू, ये इमेज के थ्रू बना है, और ये बाय द ऑब्जेक्ट, लेकिन कब, when it is मतलब ऑब्जेक्ट, when it is या when object is placed, ऐसा लिख दें, when object is placed at least distance of distinct vision, clear, and it is denoted by, it is called the मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर। फिर आगे क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल
m। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है सारे टॉपिक्स में कैसी होगी, सेम होगी। बस जैसे अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लिखा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ द किसके, इमेज के थ्रू जो एंगल बनता है अपॉन जो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक डिस्टेंस विजन पे जो डिस्टेंस पे जो इमेज बनती है उसके रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो इसे लास्ट में क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पूछी तो क्या लिखेंगे, पूरा सेम लिखेंगे, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल के लिए इट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द, क्या हो जाएगा बस यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बाकी एज इट इज सेम रहेगी। ठीक है, ये डायग्राम को मैं इसलिए नहीं क्लियर कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी अपने को इसकी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसको अपन रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसके रेशियो के फॉर्म में अपन लिखेंगे। अभी रेशियो के फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, इट मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द विजुअल एंगल, क्या हो जाएगा, द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, किसके, कहां पे, एट आई, आंख पे ही बनेगा, एट आई अपॉन में क्या हो जाएगा, द विजुअल एंगल, द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन, एट आई पर ही होगा, एट आई व्हेन it is placed या kept at least distance of distinct vision। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन, ये रेशियो में क्या करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड डायग्राम बनेगा। सेकेंड डायग्राम क्या बनेगा, देखो इसी में थोड़ा सा अपन चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस क्या करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सेकेंड डायग्राम भी एज इट इज होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट लेंस कैसा है हमारा, छोटा है। ठीक है, देन सेकेंड लेंस कैसा है हमारे पास, इसके कंपैरिजन में बड़ा है, ये बड़ा बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसको क्या करा हमने, दो सरफेसेस से मिलके बनाया, इसलिए बीच में एक डैश डैश करके क्या की हमने, एक लाइन को ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी। इसे ओ क्यों कहते हैं, अब मालूम होना चाहिए। इसे ओ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस आई की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, आई पीस। क्या कहते हैं उसे, आई पीस। ये थोड़ा बड़ा ज्यादा ही हो गया, इसे कहते हैं आई पीस, इसलिए इसका सेंटर जो होगा ई होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, यहाँ पे, इसका नाम क्या है, ए बी। तो ए बी से जो रे, अगेन मैं इसलिए बना रही ताकि आपको लर्न भी हो जाए, थोड़ा सा मालूम पड़ जाए। जो रे पैरेलल इंसिडेंट होती है वो फोकस से होके जाती है, जो फोकस से होके जाती है वो बाद में ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल जाती है। ठीक है ना। सेकेंड रूल क्या कहता है, एरो बनाना ना भूलें आप, यदि एरो नहीं बनाते हैं तो कोई भी मार्किंग नहीं होगी उस पर। देन सेकेंड रूल क्या कहता है, जो रे कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है, बाद में कैसी होती है, पैरेलल होती है, और जब पैरेलल हो जाती है तो कहाँ से निकल जाती है, फोकस से होके निकल जाती है, फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक है, ये इमेज कहाँ बनी बेटा, ए डैश बी डैश पर। ठीक है, अब ए डैश बी डैश इमेज किसने बनाई है, L1 ने बनाई है, तो L2 के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
तो इसकी जो फाइनल इमेज है कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। आप मिला के देख लीजिएगा, ये एक दूसरे पे कहीं भी क्या नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, ठीक है। ये कैसे बनी बेटा, उसको क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करके, जो माइक्रोस्कोप है एडजस्ट करेंगे, तो ये जो लाइन है एक दूसरे की कैसी हो जाएंगी, थोड़ी पास हो जाएंगी, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, जब दूर हो जाएंगी, या फिर ये कैसी हो जाएंगी, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। ध्यान रखिएगा, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी कहीं मीट नहीं कर सकती हैं, तो वो कहाँ तक जाएंगी, वो जाएंगी इन्फिनिटी तक। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो इस डायग्राम का नाम क्या हो जाएगा, डायग्राम का नाम होगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, है ना, इंफिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट। ये इसका सेकंड, देखो इसमें दोनों डायग्राम बनाना कंपलसरी है, आपको दोनों डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। इमेज की तरफ जो एंगल बनता है वो फिक्स होता है बीटा, क्या होता है वो, बीटा। और ऑब्जेक्ट की तरफ जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो होता है अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या थी, m, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, बीटा अपॉन अल्फा। क्यों, इमेज ने कितना बनाया, बीटा, ऑब्जेक्ट की तरफ कितना बना, अल्फा, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। इफ, फिर यहाँ पे लग जाएगा इफ the value of alpha and beta are very small। यदि अल्फा और बीटा की वैल्यूज कैसी हो, बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो देन क्या हो जाएगा, देन बीटा सिमिलर टू tan बीटा और अल्फा सिमिलर टू tan अल्फा। जो बीटा और अल्फा है वो किसके सिमिलर हो जाएंगे, वो tan अल्फा और tan बीटा के सिमिलर हो जाएंगे। बीटा जो है वो tan बीटा के सिमिलर हो जाएगा, और अल्फा जो है वो जो किसके सिमिलर हो जाएगा, tan अल्फा के सिमिलर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले अपन निकाल लेते tan बीटा। अब चेक करिए यहाँ से अपन tan बीटा कहाँ निकाले, बीटा कहाँ है हमारे पास, ये इधर है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, a डैश e, क्या होगा ट्रायंगल, यहाँ लिख देती हुई a डैश e b डैश, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल a डैश e b डैश, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें मालूम है, हमें tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन हर हर बोले, क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे हो जाएगा ये, यहाँ पे होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये होता है साइन, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan, है ना। तो P अपॉन क्या हो जाएगा, B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, A डैश B डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन बेस। हमारे पास क्या है, मेरी बात सुनिए, अब यदि आप बेस में, है ना, अब यदि आप बेस में B डैश E लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर मेजरमेंट में रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रूल्स होते हैं रे ऑप्टिक्स में कि कहाँ से मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से मेजर किया जाता है, उसके सेंटर पॉइंट से, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए हम इसको बी डैश ई नहीं लिख सकते, हम उसे क्या लिखेंगे, ई बी डैश, क्या लिखेंगे इसे, ई बी डैश। तो हमारे पास tan बीटा आ गया, ठीक है, tan बीटा आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालेंगे, tan अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा कहाँ बना हुआ है, भी tan अल्फा है, तो अपन क्या ले लेते हैं, AOB। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AOB। क्लियर। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है tan अल्फा।
ठीक है। अब टेन अल्फा टेन अल्फा में फिर अगेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ ए बी, क्या है, ए बी, और बेस कितना है, ओ बी। वापस अगेन ध्यान रखिएगा, बी ओ नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, ओ बी, क्योंकि कहाँ से मेजर किया जाता है, हमेशा मेजर किया जाता है उसके सेंटर पॉइंट से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर यहाँ पे। तो ये अपने पास क्या आ गया, टेन अल्फा और टेन बीटा की क्या निकल आई हमारे पास, वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू इसको कहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू, पुट द value of tan alpha and tan beta in equation first। क्लियर यहाँ तक। अभी भी इसे मैं क्लीन नहीं कर सकती क्योंकि अभी इसमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है, टेन बीटा ऊपर है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन बीटा कितना है हमारे पास, ए डैश बी डैश, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए डैश सॉरी बी डैश अपॉन क्या है, ई बी डैश, क्या है, ई बी डैश अपॉन नीचे क्या है, टेन अल्फा, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा ए बी अपॉन ओ बी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। अब इसकी रिक्वायर्ड हमें कहीं से कहीं तक नहीं थे, इसे हम क्या कर देते, क्लीन। अब इसका नीचे जो वैल्यूज दी है इसको क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन सॉरी ओ बी अपॉन ए बी, ऐसा हो जाएगा। इनको हम आपस में चेंज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बट ओ बी क्या है, ओ बी माइनस डी है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब कहाँ प्लेस्ड होता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, कहाँ प्लेस्ड होता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो ओ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, तो डिस्टिंक्ट का क्या ले लेंगे, डी। अभी माइनस क्यों लिखा, मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। यदि आप इस लेंस की बात करें, इस तरफ चलेंगे, इधर से यहाँ मेजर करेंगे तो माइनस में आएगा, और यहाँ से यदि इस तरफ मेजर करेंगे तो कैसा होगा, प्लस में। एज इट इज इसमें भी क्या होगा, इस लेंस के लिए यदि अपन इस तरफ मेजर करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और इस तरफ मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू क्या हो जाएगा, ओ बी के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, माइनस डी अपॉन ई बी डैश, ये हो गया। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर लेना पड़ेगा और दोनों ट्रायंगल कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाए। क्यों, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में जो रिलेशन होते हैं वो यू वी और एफ के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं, यू वी एफ, इसके अलावा तीसरा नहीं होता। हाइट वाइट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और एफ क्या है, डिस्टेंस फोकल लेंथ, सॉरी क्या है, फोकल लेंथ, है ना। अब यहाँ पे ए डैश बी डैश की बात करें तो ये ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, क्या है ये, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट, हमें हाइट से क्या लेना देना है, हमें हाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो हाइट को क्या करना है, हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, क्या करना है, एलिमिनेट। एज इट इज क्या दिया हुआ है, ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी भी क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट से भी क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट का जो रेशियो है उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दो ट्रायंगल लेते हैं, है ना। चलो इसे लेते हैं, ये देखिएगा दो ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ध्यान देना, ए ओ बी। कौन सा ट्रायंगल, इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ए ओ बी ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश की, या फिर ए डैश ओ बी डैश की। ये कैसे होंगे, दोनों
सिमिलर होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये कैसा है, एक दूसरे के सिमिलर। और आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए, यदि दो ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन होता है सेकंड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, और फर्स्ट का बेस अपॉन होता है सेकंड का बेस। अब इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कौन सा ट्रायंगल फर्स्ट मानना है और कौन सा ट्रायंगल सेकंड मानना है। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को क्या कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड। ठीक है, अब अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो सिमिलरिटीज के लिए, किसके लिए, सिमिलरिटीज के लिए सिर्फ उनके सिमिलर मतलब उनकी जो फेस है, उनकी शेप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो शेप्स है वो कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है उनकी एंगल और साइड भी कैसी हो, सेम हो। ठीक है, एंगल और साइड सेम होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल कौन सा ले ले, पहले अपन ये वाला ले लेते। पूछो क्यों ये वाला लिया, क्योंकि भाई ए डैश बी डैश कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो हमें ऊपर चाहिए, तो फर्स्ट ट्रायंगल इसको कंसीडर कर लेते हैं, देन सेकंड ट्रायंगल इसको कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा ले लेते अपन, ए डैश ओ बी डैश एंड ट्रायंगल ए ओ बी आर कैसे हैं, आर सिमिलर। ये वाला ट्रायंगल जो है वो इसके कैसा है, सिमिलर है। जब ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा तो फर्स्ट ट्रायंगल ये कंसीडर किया, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या, सॉरी फर्स्ट ये है, फर्स्ट परपेंडिकुलर क्या, ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन सेकंड का परपेंडिकुलर क्या है, सेकंड का परपेंडिकुलर है ए बी, तो क्या हो जाएगा अपॉन ए बी इक्वल फर्स्ट वाले का बेस यहाँ पे कितना बनाएगा, ये 90, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, एज इट इज इधर भी कितना बनाएगा, ये 90, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो इसका बेस कितना होगा, ओ बी डैश, क्या होगा, ओ बी डैश अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी। मेजर कहाँ से करना है, ध्यान रखिएगा, ओ से ही, बी से आप उसको नहीं लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या आ गया है, अब देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल क्या आ गया, ओ बी डैश और ओ बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू कहां पर कर देंगे अपन, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इन किसमें, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी इंटू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ई बी डैश। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर, यहाँ तक क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं किया है। ओ बी को माइनस डी लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे, स्पष्ट इतनी डिस्टेंस पे रखा है कि आपको इमेज कैसी दिख जाए, इसकी स्पष्ट दिख जाए। ठीक है, फिर इसके बाद दो ट्रायंगल को सिमिलर लेना है, क्यों लेना है, उन दो ट्रायंगल को सिमिलर लेना है कि ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के प्लेस पे ये निकल आया, तो ये ले लिया। ठीक है, सिमिलरिटीज होने की ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगा दी यहाँ पे, तो ये आ गया, इसको नाम दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। इस टॉपिक में जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, अभी शायद अभी तो इसके 2 केसेस और बाकी हैं, तो बोर होने की रिक्वायर्ड नहीं है। 4 मार्क्स का भी टॉपिक है और आएगा, श्योर है ना। जो दोनों टॉपिक आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे, बाहर नहीं आएगा, है ना। तो इसको अपन इस चैप्टर को छोड़ भी नहीं सकते हैं। 18 मार्क्स की रे ऑप्टिक्स है और पूरी रे ऑप्टिक्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड है। 10 तक का तो क्या था, हलवा था, है ना, जैसे गाजर का हलवा मीठा आता है वैसा अभी करेले का हलवा है। अभी क्या करना है इसको, ओ बी डैश। अब मेरी बात सुनिए, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश। अब देखो ओ कहां पे है, ओ लेंस L1 में है, किसमें है, ओ लेंस L1 में। तो ओ के लिए, लेंस L1 के लिए क्या है, इमेज, बी डैश क्या है, इमेज। तो ओ बी डैश क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ
इमेज, क्या हो गई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, फ्रॉम ओ, पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ से ये क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी लिखी है, ये लिखी हमने ओ बी डैश, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, वी से। अच्छा, मेजर कहाँ किया है, कहाँ से किया आपने, ओ से, तो इसमें क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे, ठीक है। ओ से मेजर किया इसलिए इमेज में क्या लगा दिया, ओ। अब देखिए किस तरफ आए हैं आप, इस तरफ, राइट साइड, तो कैसा होगा ये, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद ओ बी क्या है, डिस्टेंस ओ बी, ओ से बी है ना, ओ से बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ओ बी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू, किस तरफ जा रहे हैं आप, लेफ्ट साइड, उस तरफ जा रहे हैं, तो कैसा आएगा ये, माइनस, कहां से मेजर किया, ओ से, तो यहाँ पे ओ, मेरी बात सुनिए, पहले भी हमने ओ बी लिया था, लेकिन वहां पे अपन ओ बी जो लिया है किसके लिए, अल्फा के लिए, अल्फा के लिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन होगा, इसलिए अपन ने उसमें डी पुट किया है। नेक्स्ट टाइम जो ओ बी आएगा उसमें अपन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पुट करेंगे, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए पहले ही मैंने उसमें क्या कर दिया था, माइनस डी लिख दिया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। फिर उसके बाद ओ बी डैश हो गया, ओ बी हो गया, अब अपने पास क्या बचा, ई बी डैश, ई से बी डैश, भाई तो ये जो बी डैश है, ए डैश बी डैश, ई के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए ऑब्जेक्ट है, सेकेंड लाइंस के लिए, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम ई, फ्रॉम ई से क्या हो जाएगा, ई बी डैश। ऑब्जेक्ट को किससे मेजर करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट यू होता है, कहां से मेजर किया आपने, ई से, कहां से, ई से, तो ई में क्या लगा देंगे, या ई से मेजर करेंगे तो भाई ई लगाएंगे, ओ से मेजर करेंगे तो ओ लगाएंगे, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे अब प्लस लगाना कि माइनस, इस तरफ चलेंगे, मैंने लिख दिया था, नोट डाउन कर दिया था, इस तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, पुट द ऑल, ऑन पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करिए, तो इक्वेशन 3 में m क्या हो जाएगा, ओ बी डैश कितना है, प्लस बी नॉट, ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, माइनस यू नॉट, जीरो मतलब, इंटू क्या चल रहा है, माइनस का डी, क्या हो जाएगा, ई बी डैश कितना है, माइनस का यू ई, तो ये माइनस से इधर ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बट एक माइनस बचेगा, क्या होगा, एक माइनस बचेगा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो वी नॉट अपॉन क्या होगा, माइनस यू नॉट होगा, इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा, ये यू ई। ये आपकी आ गई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मोस्ट आईएमपी है, इस टॉपिक के 200% चांसेस हैं कि ये आएगा ही, ठीक है, 200% चांसेस है कि ये टॉपिक आएगा, तो इसको अच्छे से कर लें। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें 2 केसेस बाकी हैं, ठीक है, लेकिन केसेस उस कंडीशन में करना है, यदि आपको केस पूछे तो करना है, अदरवाइज आपको केसेस को टच भी नहीं करना है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर, ठीक है। अब अपन केसेस निकालते, अब इसकी रिक्वायर्ड होगी थोड़ी सी। तो फर्स्ट केस क्या कहता है, यहां पे लिखते हैं अपन केस 1, क्या लिखा हमने, केस फर्स्ट क्या कहता है, when the object is placed at least distance of distinct vision, कहाँ रखा हो, when the object नहीं, when the image is formed, at least distance of
डिस्टिंक्ट डिवीजन, है ना, डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बने बाय द लेंस फॉर्मूला, किसके थ्रू, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्या हो जाएगा, f फोकल लेंथ है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्लियर नहीं कर सकते, इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि इसकी रिक्वायर्ड होगी, क्या है, m इक्वल माइनस v नॉट अपॉन u नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। ये क्वेश्चन नंबर कितनी है, 4। अब इसको अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट। फिर ऑब्जेक्ट जो लास्ट और फाइनल इमेज बनी वो कहां से देखी गई, आई पीस की तरफ से, आई पीस की तरफ से, और किसकी बात कर रहा है, डिस्टिंक्ट डिवीजन, किसकी बात कर रहा है वो, डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो फिर अगेन अपन को क्या करना है, v के प्लेस पे क्या ले लेना है, -30, क्या लेना है, v के प्लेस पे माइनस, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ इस तरफ है, इस तरफ फोकस से गई तो कैसी आएगी, प्लस का क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल 1 माइनस का डी माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस यू ई, कहा क्या हो जाएगा, माइनस का यू ई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल 1 माइनस 1/d प्लस 1/ue। अब हमें क्या करना है, इस d को एलिमिनेट करना है, इसको d को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय d बोथ साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन एफ ई इक्वल माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा, यू ई। तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा डी अपॉन एफ ई इक्वल -1 प्लस डी अपॉन यू ई। अपने पास यहाँ पे डी अपॉन यू ई है, ये तो -1 को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई प्लस 1 इक्वल डी अपॉन यू ई। ऐसा होगा। अब इसको अपन और करके हम लिख सकते हैं डी अपॉन यू ई इक्वल 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ऐसा लिखा हमने। अब d अपॉन यू ई की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d अपॉन यू ई इन इक्वेशन 4, है ना। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 4 में, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्या हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, सही तो है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, ये इसका फर्स्ट केस हो गया। देन इसका सेकंड केस, लास्ट वन, सेकंड केस, केस सेकंड, when the final image is formed at infinite, है ना, इंफिनिटी पर बने,
इन्फिनिटी पर बने कि इनफाइनाइट, या फिर इन्फिनिटी पर बने। इमेज बनना है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इमेज बनना है इन्फिनिटी पर। क्लियर? इमेज बनना है इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस पर। कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट? फोकस पर, है ना? तो यहां पे क्या जाए फ्रॉम इक्वेशन 4, m इक्वल माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एफ ई, ये हो जाएगा लास्ट। कुछ भी नहीं